नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप अपने चैनल वास्ट्रो विजय पे। जैसा कि आपने टैगलाइन देखा, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसको अगर आप नियमित करते हैं तो भले ही हिमालय पर्वत के जैसा आपका कर्ज हो, आप ऋण के बोझ में दबे पड़े हों और वो ऋण कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, आप कुछ समय में ही अपने कर्ज को उतारने की स्थिति के लायक परिस्थितियाँ पैदा कर पाएंगे। अर्थात आपके अंदर वह पुरुषार्थ आएगा, लक्ष्मी जी की कृपा आएगी, जिससे कि आप उस कर्ज को अदा करने के लायक बन पाएंगे। क्योंकि पीछे कोविड के साथ साथ जो ग्लोबल मंदी आई, रिसेशन आया, उसकी वजह से कई सारे लोगों को फाइनेंशियली क्रंच महसूस हुआ या किसी भी वजह से उन्होंने लोन ले लिए। अब उस लोन को चुकाने में कई बार लोगों के पसीने निकल जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि घर लेने के लिए, कार लेने के लिए, कुछ ऐसा अपने लाइफ का अर्जेंट काम या लग्जरियस काम को पूरा करने के लिए इंसान लोन ले लेता है और उस लोन को इंसान फिर रीपे नहीं कर पाता है और इंटरेस्ट देते देते वो बूढ़ा हो जाता है। सो आज आपके लिए मैं उपाय लेके आया हूँ कि आप कैसे अपने आप को इस लायक बनाएं कि आपने जो भी लोन या कर्जा लिया है उस कर्ज को आप रीपे करने लायक बन पाएँ। तो पहले कर्ज आप लें, उसकी ज़रूरत क्यों पड़े, तो कोशिश करें कि कर्ज ना ही लें। आजकल एक ट्रेंड चला है, शौक हुआ है लोगों में कि क्रेडिट कार्ड पे लोग अपना लग्जरी, अपनी लाइफ की जो नीड्स हैं वो पूरा कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड इज आल्सो ए टाइप ऑफ लोन। तो जब क्रेडिट कार्ड आपका डिफ़ॉल्ट हो जाता है, आप पेमेंट टाइम से नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर वहाँ से स्टार्ट होता है इंटरेस्ट का कुचक्र। तो आपको लोन लेने की ज़रूरत है क्या? पहले आप कभी भी अपने आप से खुद से सोचें कि लोन लेने की ज़रूरत है क्या। लोन तब लें जब कोई चीज़ बहुत आवश्यक हो, उसको खरीदने के लिए हमें लोन लेना चाहिए, अन्यथा हमें लोन नहीं लेना चाहिए। अब आपकी लाइफ में खर्चे जो हैं उन पे कुछ हद तक आप ब्रेक लगा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जिन खर्चों पर आपका कंट्रोल नहीं है उनको तो आपको करना ही करना है। उन खर्चों के लिए आपका अगर कैश परमिट करता है तो ज़रूर करें, नहीं परमिट करता है और वो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट खर्चे हैं तो वो भी आपको लोन लेके करने ही पड़ेंगे, आप उनसे भाग नहीं सकते हैं। ऐसे खर्चों के लिए आपको लोन लेना चाहिए। अब आप लोन लेते हैं तो लोन लेने के लिए हमारे सनातन धर्म में, ज्योतिष शास्त्र में कुछ तारीख, कुछ दिन बताए गए हैं। उन दिनों में यदि इंसान लोन लेता है तो इंसान लोन को रीपे करने लायक नहीं रहेगा। जैसे मंगलवार का दिन है, यदि मंगलवार के दिन कोई भी इंसान लोन लेता है या किसी को कर्जा देता है तो वह लोन, यदि आपने लोन ले लिया तो उस लोन को चुकाते चुकाते आपके धुएं निकल जाएंगे। और अगर आपने किसी को मंगलवार को कर्ज दे दिया, उधार दे दिया, तो आप ये मान के उसको उधार दो कि ये पैसा देगा तो भी ठीक, नहीं देगा तो भी ठीक, क्योंकि मंगलवार को दिया हुआ कर्ज वापस आने का चांस नहीं रहता। ऐसे ही मंगलवार को लिया गया कर्ज देने के लायक आप रह नहीं पाएंगे। तो दूसरा दिन है रविवार। तो रविवार के दिन और मंगलवार के दिन हमें कोई भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। इन दोनों में अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो ये समझिए कि आ बैल मुझे मार, इस परिस्थिति को आप खुद ही इनवाइट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, आने वाले टाइम में आपकी इज्जत बेइज्जती में कन्वर्ट होगी, क्योंकि आप लोन किसी का नहीं दे पाएंगे, सामने से रिकवरी वाले आएंगे तो आपकी जो भी नेम फेम है वो मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा ना हो, इसके लिए कभी भी लोन लें तो ना तो संडे को लें ना ट्यूसडे को लें। इसके साथ ही किसी को आपको इन दिनों में लोन देना भी नहीं है, दे दिया तो पैसा आपका समझो कि गड्ढे में आपने डाल दिया। कृष्ण पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी, नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, इन तिथियों में कृष्ण पक्ष में आप लोन ले सकते हैं। और त्रयोदशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, दोनों में आप लोन ले सकते हैं।
और शुक्ल पक्ष की द्वादशी, त्रयोदशी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा, इन तिथियों में आप लोन ले सकते हैं। साथ ही अगर दिन देखें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन 4 दिनों में ही कर्ज लेना, लोन लेना उचित है, शुभ है। यदि आप शनिवार को कोई काम करते हैं तो वो काम लंबा चलता है। लंबा चलने का मीन्स वो काम आप जल्दी भी क्लोज करना चाहोगे तो जल्दी क्लोज नहीं होगा। तो जो काम आपको लंबे टाइम तक करना है, जैसे आपको घर बनवाना है, घर में लंबे टाइम रहना है, घर लंबा चले, तो आप शनिवार को बनाएं। नौकरी ज्वाइन करनी है, जॉब ज्वाइन करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, लंबा चले, शनिवार को स्टार्ट करिए। लेकिन कर्ज आपको लंबा नहीं चलाना है तो शनिवार को कर्ज ना लें, मंगलवार को कर्ज बिल्कुल ना लें, संडे को कर्ज बिल्कुल ना लें। ऐसे ही आप इसमें देखेंगे तो कुछ नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों में हमें कर्ज लेना चाहिए या इन्हीं नक्षत्रों में कर्ज लेना चाहिए। अगर ये नक्षत्र ना हो तो थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा इंतज़ार कर लें। नक्षत्र कौन कौन से हैं? वो नक्षत्र हैं अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, उत्तरा जो नक्षत्र होते हैं, तीनों उत्तरा नक्षत्र ले सकते हैं आप, चित्रा ले सकते हैं, अनुराधा ले सकते हैं, श्रवण और धनिष्ठा और सतभिषा और रेवती, इन नक्षत्रों में आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती इन नक्षत्रों में कर्ज लेते हैं तो इसमें आपको कर्ज जल्दी चुकाने में आपका प्रकृति, यूनिवर्स, आपका जो आपके कुल देवी, कुल देवता या आपकी कुंडली या कह सकते हैं दैव कृपा आप पे रहेगी यदि आप इन नक्षत्रों में लोन लेते हैं। जैसे 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला और मकर, इन लग्नों में आपको लोन लेना चाहिए। शुभ लग्न इनको कहते हैं, 1, 4, 7, 10 है तो ये शुभ लग्न है लोन लेने के लिए। यदि किसी दिन संक्रांति हो या वृद्धि योग हो या हस्त नक्षत्र हो तो हमें उस दिन भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। वृद्धि योग में हमने कर्ज ले लिया तो कर्ज घटने के बजाय कर्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा किस दिन, किस नक्षत्र में और किस तरह के योग में आपको कर्ज बिल्कुल नहीं लेना है और किस में आपको कर्ज लेना है। अब जैसा हमने बताया था कि हम आपको एक ऐसा महा उपाय बताएंगे जिसको करके आप अपने कर्जों को चुकाने की स्थिति में आएंगे। और ये ऐसा उपाय है जिसको यदि आप करते हैं तो बड़े से बड़ा कर्ज, माउंट एवरेस्ट के जैसा भी कर्ज हो तो उसको चुकाने लायक आप परिस्थितियाँ अपने आप में बना पाएंगे। तो वह उपाय है मंगलवार के दिन, किसी भी शुभ दिन, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग में आए मंगलवार, अमृत सिद्धि योग में आए या कोई पुष्य नक्षत्र पुष्य योग में आए, जैसे गुरु पुष्य होता है, रवि पुष्य होता है, ऐसे किसी अच्छे नक्षत्रों, अच्छे दिनों में जब मंगलवार पड़े, उस मंगलवार को आपको हनुमान जी के सामने लाल आसन बिछा करके एक दीपक जला करके कोई भी गुड़ या बूंदी या आप गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं, भोग लगाएं, दीपक दिखाएं। उसके पश्चात हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें और हनुमान चालीसा के साथ साथ आरती के बीच में आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, फिर से नाम सुनिए, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र आपको गूगल पे मिल जाएगा। इस स्तोत्र को आपको पाठ करना प्रारंभ करना है इस मंगलवार से। यदि आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर देते हैं और नियमित आप इसे करते हैं मंगलवार के मंगलवार या किसी शुभ मंगलवार से आप प्रारंभ करके डेली इसका पाठ शुरू करते हैं, हनुमान चालीसा, फिर ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, उसके बाद हनुमान जी की आरती। ऐसा अगर आप नित्य करते हैं तो जल्द ही हो सकता है कि
60 डेज के अंदर आपका जो कर्ज उतारने का परिस्थिति है वो आना प्रारंभ हो जाएगा। आप कर्ज उतारने के लायक बनना शुरू हो जाएंगे। ये ऋण मोचन मंगल स्तोत्र आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ईजीली मिल जाएगा। और डाउनलोड करके इसका PDF अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव कर लें या प्रिंट आउट निकाल लें और उसको अपने पूजा स्थान पर रखें। बेहतर होगा लाल कागज़ पे या लाल कलर में इसका प्रिंट आउट लें, जो लिखावट हो या रेड हो या पेपर रेड हो, और अपने पूजा स्थान में रख करके नित्य प्रति आप इसका पाठ करें। क्योंकि किसी भी तरह का जो कर्ज है वो मंगल महाराज से देखा जाता है। जो मंगल जी हैं सारे कर्जों के स्वामी यही हैं। तो अगर आपके मंगल खराब है तो भी आपके ऊपर कर्ज लगा रहेगा। इसलिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ नियमित करते रहें और आपका ये कर्ज उतारने की परिस्थितियाँ बनना प्रारंभ हो जाएंगी। इस स्तोत्र में टोटल 12 चौपाइयाँ हैं या 12 मंत्र हैं, 12 श्लोक हैं। इन्हें आपको पढ़ते रहना है। बेहतर होगा कि आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 9 बार पाठ करें, क्योंकि 12 ही श्लोक हैं, 12 ही मंत्र हैं। तो आप इन्हें 9 बार कर सकते हैं। हार्डली इट इज़ मैटर ऑफ 10 to 12 मिनट्स या मैक्सिमम 15 मिनट्स। 15 मिनट में आप 9 बार ये भी कर लेंगे, हनुमान चालीसा भी पढ़ लेंगे और इसके पश्चात हनुमान जी की आरती करें, प्रसाद बाँटें और अपने सही आने वाले टाइम का वेट करें जिसमें आप अपने कर्ज को उतार पाएंगे। सो कर्ज कब लें, कब ना लें, और ले लिया है अगर आपने अभी तक कोई कर्ज बड़ा लिया है या जिस कर्ज को आप नहीं चुका पा रहे हैं, उस कर्ज की आप डेट देखेंगे तो या तो आपने वो कर्ज मंगलवार को लिया होगा या आपने संडे को लिया होगा या आपने ऐसे दिन लिया हुआ है वो कर्ज जिस दिन वृद्धि नाम का योग रहा होगा या हस्त नक्षत्र रहा होगा, जिससे कि आप उस कर्ज को उतार नहीं पा रहे हैं। सो जब तक आप अपने कर्ज से न उतार करके मुक्त हो जाएं, तब तक आप इस उपाय को करते रहें और इस तरह से मंगल महाराज आपके जीवन में मंगल करते रहेंगे। आशा है आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और कर्ज मुक्त रहेंगे। जय श्री राम, जय माता दी।